गजा पट्टी में बमबारी बंद न हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। शायद फिर सरहदी बंदिशें भी खत्म हो जाएं। गजा में बमबारी बंद होना जरूरी है। पाकिस्तान तनाज़े का 2 रियासती हल चाहता है। गजा में जंगबंदी के लिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। इंसानी हुकूक की पामाली पर दुनिया को अपना किरदार अदा करना होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना है दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निपटना है, इसलिए गैर कानूनी तारकिन वतन को वापस भेजने का फैसला किया। खित्ते में देर पा अमन के लिए मकबूजा कश्मीर के तनाज़े को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। भारत से अमन की भीख नहीं मानेंगे। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी जंग तेज। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन के साबिक इत्तेहादी जमात पर ताबड़तोड़ हमले। कहा मुल्क शोबाजी और नारों से नहीं अमली काम से तरक्की करता है। आप इतनी मरतबा वज़ीर आज़म बने, बताएं मुल्क के लिए क्या किया। नून लीग ने लाहौर को ही पाकिस्तान समझा है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि नून लीग वाले लाडले नहीं बन सकते, इसलिए बैसाखियों की तलाश में हैं। हमारी नंबर गेम ज्यादा हुई और इत्तेहाद की जरूरत पड़ी तो नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है। नून लीग के एतराफ से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। नून लीग का 18वीं तरमीम को अधूरा कहने का मतलब इसे खत्म करना है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि ये तासुर खत्म होना चाहिए कि कोई फेवरेट है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने। बिलावल भुट्टो और दीगर पीपी लीडर्स के बयानात पर नून लीग का जवाबी वार। राना सनाउल्ला का कहना है पीपल्स पार्टी जो भी कहना चाहती है कह दे, लोगों को हकीकत मालूम है, मुझे इनके साथ झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक शख्स ने कुर्सी से उतरते ही जलाओ घेराव का ऐलान कर दिया। तमाम सियासी जमातों ने इस शख्स को वोट से चलता किया। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं पीपल्स पार्टी को कहता हूं मेहनत कर, हसद ना कर। पीपल्स पार्टी के पास कारकर्दगी नहीं, नून लीग के पास कारकर्दगी है। हमने पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया, लेकिन अब मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करके हुकूमत बनाने से बेहतर है हुकूमत बनाई ही ना जाए। पंजाब और बलोचिस्तान में नून लीग हुकूमत बनाएगी, केपी में हुकूमत मखलूत बनेगी, सिंध में मुकाबला टक्कर का होगा। बिलावल मम्मी डैडी वज़ीर खारिजा थे, इसलिए कामयाबी नहीं मिली। हम लाडले नहीं, बस इंसाफ देर से मिला है। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियां तेज। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। नून लीग के उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत। इजलास में ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक, अता तारड़, रावलपिंडी डिवीजन के रहनुमाओं की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ हर साजिश को कुचल दूंगा, जो कायद कहेंगे वो ही करूंगा। जहां से टिकट मिला वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन का बरवक्त इनकाद है। इलेक्शन के हवाले से कयास आराइयां खत्म होनी चाहिए। एहसन इकबाल झूठ बोल रहे हैं। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज खुलकर सामने आ गए। जीएनएन के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि महंगाई के जिम्मेदार एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब हैं। महंगाई पीटीआई की वजह से है तो एहसन इकबाल सबूत दें। मरियम औरंगजेब फजूल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही, लेकिन महंगाई पर कोई बयानिया नहीं बनाया। 3 साल मुझे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हर जगह पार्टी को डिफेंड किया। मैंने सारी लड़ाई अपनी पार्टी के लिए लड़ी, किसी के लिए टिकट नहीं मांगा। दानियाल अजीज को इलाकाई सियासी मामला टीवी पर नहीं लाना चाहिए था। इख्तिलाफ राय हो जाना मामूल की बात है। पार्टी में होने वाले इख्तिलाफ राय को अवाम में लाना मुनासिब नहीं है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं किसी को इख्तिलाफ है तो जमात में बात करे, बाहर नहीं। उम्मीदवारों को मेरिट की बुनियाद पर टिकट दिए जाएंगे। चलास में बस पर फायरिंग से जाम बहक 8 अफराद सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान, फोर्स कमांडर काशिफ खलील, वज़ीर दाखिला शम्स नून और अहले इलाका की शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बुज़दिली का सबूत है। अमन सबूताज नहीं करने देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर दाखिला शम्स नून ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। कहा दहशतगर्दी के वाक़े में भारत के हाथ को खारिज से इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। शहबाज शरीफ कहते हैं ये बस पर नहीं पाकिस्तान पर हमला था, एक मुनज़्ज़म साजिश है, बदअमनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
पाकिस्तान के सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी, भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान आइंदा 5 साल के लिए यूनेस्को मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के तौर पर दोबारा मुंतखब। इलेक्शन में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 154 वोट हासिल किए। पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से 2023-25 की मुद्दत के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा करने की भारतीय कोशिशें नाकाम हो गई। फिलिपाइन में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला, हमला, खातून हलाक, 4 अफराद जख्मी और 9 लापता हो गए। ज़लज़ले के बाद 6 शिद्दत के मजीद 4 आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। कम शिद्दत के आफ्टर शॉक्स की तादाद 600 से ज़ायद रिकॉर्ड। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर, फनकारों का क्लासिकल रक्स। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ 6 किताबों की रुनुमाई। बुशरा अंसारी का नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर तहजीब हाफिज से मुकालमा। अंदर मकसूद की भारतीय अदीब शायर गुलजार के साथ नशस्त रखी गई। बिलावल भुट्टो और दीगर पीपी लीडर्स के बयानात पर नून लीग का जवाबी वार। राना सनाउल्लाह का कहना है पीपल्स पार्टी जो भी कहना चाहती है कह दे, लोगों को हकीकत मालूम है, मुझे इनके साथ झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक शख्स ने कुर्सी से उतरते ही जलाओ घेराव का ऐलान कर दिया। तमाम सियासी जमातों ने इस शख्स को वोट से चलता किया। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं पीपल्स पार्टी को कहता हूँ मेहनत कर, हसद ना कर। पीपल्स पार्टी के पास कारकर्दगी नहीं, नून लीग के पास कारकर्दगी है। हमने पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया, लेकिन अब मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करके हुकूमत बनाने से बेहतर है हुकूमत बनाई ही ना जाए। पंजाब और बलोचिस्तान में नून लीग हुकूमत बनाएगी, केपी में हुकूमत मखलूत बनेगी, सिंध में मुकाबला टक्कर का होगा। बिलावल मम्मी डैडी वज़ीर खारिजा थे इसलिए कामयाबी नहीं मिली। हम लाडले नहीं, बस इंसाफ देर से मिला है। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियां तेज, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। नून लीग के उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत। इजलास में ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक, अता तारड़, रावलपिंडी डिवीजन के रहनुमाओं की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ हर साजिश को कुचल दूंगा, जो कायद कहेंगे वो ही करूंगा। जहां से टिकट मिला वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन का बरवक्त इनकाद है। इलेक्शन के हवाले से कयास आराइयां खत्म होनी चाहिए। एहसन इकबाल झूठ बोल रहे हैं। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज खुलकर सामने आ गए। JNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि महंगाई के जिम्मेदार एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब हैं। महंगाई PTI की वजह से है तो एहसन इकबाल सबूत दें। मरियम औरंगजेब फजूल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही, लेकिन महंगाई पर कोई बयानिया नहीं बनाया। 3 साल मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हर जगह पार्टी को डिफेंड किया। मैंने सारी लड़ाई अपनी पार्टी के लिए लड़ी, किसी के लिए टिकट नहीं मांगा। दानियाल अजीज को इलाकाई सियासी मामला TV पर नहीं लाना चाहिए था। इख्तिलाफ राय हो जाना मामूल की बात है। पार्टी में होने वाले इख्तिलाफ राय को अवाम में लाना मुनासिब नहीं है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं किसी को इख्तिलाफ है तो जमात में बात करे, बाहर नहीं। उम्मीदवारों को मेरिट की बुनियाद पर टिकट दिए जाएंगे। नेशनल T20 कप के टाकरे एबटाबाद, रावलपिंडी, पेशावर ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। फाटा, सियालकोट और लाहौर को शिकस्त। साबिक कप्तान शुएब मलिक T20 क्रिकेट में 1000 चौके और 400 छक्के लगाने का संग में लूबूर करके पहले पाकिस्तानी बन गए। सियालकोट की नुमाइंदगी करते हुए रावलपिंडी के खिलाफ 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 84 रन बनाए।